इंसानों ने शुरू से ही लोगों को मौत की सज़ा देने के बहुत क्रिएटिव तरीके इजाद किए। वो चाहते थे कि लोग सिर्फ मरे ना बल्कि तड़प तड़प के मरें। इन टॉर्चर्स के आगे मुजरिमों को मौत का दर्द भी कम लगता है। ऐसी ऐसी टॉर्चर डिवाइसेस और टेक्निक्स इन्वेंट की गई जिसे देखकर लोगों की रूह कांप जाए। इन्हीं टेक्निक में से एक दर्दनाक टेक्निक है रैट टॉर्चर। एंशिएंट रोमन्स टॉर्चर करने के लिए चूहों का इस्तेमाल करते थे। जिसे मारना होता था उसे सीधा लिटाकर उसके हाथ पांव बांध दिए जाते थे। फिर इसके बाद बड़े बड़े जायंट चूहों से भरा एक केज लाकर उसके पेट के ऊपर रख दिया जाता था। इसके बाद जलते हुए कोयले या आग की मदद से इस चूहों से भरे केज को गर्म किया जाता था। केज को गर्म करने की वजह से चूहे इंसान की स्किन को खा खा कर उसके पेट को उधेड़ कर रख देते थे। इस दौरान वो इंसान दर्द की वजह से चीखता चिल्लाता रहता था। बात अभी खत्म नहीं हुई। आखिर में जलते हुए कोयले उसके पेट के जख्म पर लगा दिए जाते थे। इस टॉर्चर की कुछ और वेरिएशंस भी हैं। कभी कभी चूहों से भरा केज कैदी के मुंह पर भी लगा दिया जाता था और कभी कभी विक्टिम को चूहों से भरे हुए एक बंद कमरे में बंद कर दिया जाता था जहां चूहे उसे नोच नोच कर खा जाते थे। मिडिल एजेस के एग्जीक्यूशनर्स लोगों को टॉर्चर करने के लिए लेड स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करते थे। लेड स्प्रिंकलर में पिघला हुआ सीसा या तेजाब डालकर विक्टिम की बॉडी पर उसे छिड़का जाता था। जहां जहां ये पिघला हुआ सीसा या तेजाब गिरता था वहां वहां से विक्टिम की बॉडी जल जाती थी। इसको और ज्यादा तकलीफदेह बनाने के लिए कभी कभी ये पिघला हुआ सीसा सीधा लोगों की आंखों में डाल दिया जाता था। 1950s में ड्रग्स बेचने वालों को कोलंबियन नेकटाई जैसी टेक्निक से टॉर्चर करके मारा जाता था। इस टेक्निक में सबसे पहले विक्टिम को बांध दिया जाता था ताकि वो हरकत न कर सके। इसके बाद इसकी गर्दन में एक गहरा कट लगाकर इसकी जुबान को उससे खींचकर बाहर निकाल दिया जाता था। विक्टिम ब्लड लॉस और गहरे जख्म की वजह से मर जाता था। इस टेक्निक को इसलिए इस्तेमाल किया जाता था ताकि लोगों में दहशत फैले। विक्टिम को लंबे अरसे के लिए टॉर्चर करके मारने के लिए एग्जीक्यूशनर्स इस टेक्निक का इस्तेमाल करते थे। मिडिल एजेस में किलों के अंदर अंडरग्राउंड तहखाने बनाए जाते थे। ये तहखाने बहुत ज्यादा तंग और गहरे होते थे। इसमें विक्टिम को फेंक दिया जाता था और ऊपर से इसका दरवाजा बंद कर दिया जाता था। ये तहखाने इतने तंग और छोटे होते थे कि ना तो कोई इंसान इसमें लेट सकता था और ना ही कोई इसमें बैठ सकता था। कभी कभी इस टॉर्चर को और ज्यादा वर्स बनाने के लिए इसके फ्लोर पर कील भी लगाए जाते थे ताकि विक्टिम को और ज्यादा तकलीफ हो। विक्टिम इसमें हफ्तों महीनों तक खड़ा रहता था और आहिस्ता आहिस्ता भूख, प्यास और मसल्स पेन की वजह से मर जाता था। मिडिल एजेस में जो लोग अपने रिलीजन को छोड़कर किसी दूसरे रिलीजन को प्रीच करते थे उन्हें ये सजा दी जाती थी। इस टॉर्चर में एक तेज धार हेरेटिक्स फॉर्क का इस्तेमाल किया जाता है। इसके दोनों साइड्स पर तेज नोकीली फॉक्स बनी होती हैं। एक साइड को विक्टिम के चिन के बिल्कुल नीचे रखा जाता है और दूसरी साइड को स्टर्नम के बिल्कुल ऊपर। विक्टिम को अपने आप को बचाने के लिए अपने सर की पोजीशन ऊपर की तरफ रखनी होती थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही सर की इस पोजीशन की वजह से विक्टिम की गर्दन में शदीद दर्द होना शुरू हो जाता था, जिसकी वजह से वो अपना सर नीचे कर लेता था। और फिर क्या, वो फॉक्स विक्टिम की गर्दन के सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर चली जाती हैं, जिसकी वजह से विक्टिम का ब्लड आहिस्ता आहिस्ता वेस्ट होता रहता है और उसे कंटिन्यूअसली पेन रहता है। इससे लोगों की मौत तो वाकया नहीं होती थी, लेकिन वो इस पोजीशन में काफी दिनों तक खड़े रहते थे, न सो सकते थे और ना खा सकते थे, जिसकी वजह से बिल आखिर वो अपने गुनाहों को मान लेते थे। मिड 19th सेंचुरी में रशियन एम्पायर में मुजरिम सोल्जर्स को एक बहुत ही सख्त सजा दी जाती थी। एक रोड की दोनों साइड्स पर उसके साथी सोल्जर्स लाइन बनाकर खड़े होते थे। इन सब के हाथों में नेजा या कोड़ा होता था। विक्टिम के गर्दन से वेस्ट तक के कपड़े उतार दिए जाते थे और इसके बाद विक्टिम को इस डबल लाइन के दरमियान से गुजरना होता था। जैसे जैसे वो गुजरता था, सड़क के दोनों तरफ खड़े हुए उसके साथी सोल्जर्स उसे एक एक कोड़ा मारते थे। विक्टिम को कितने कोड़े लगेंगे ये उसके जुर्म पर डिपेंड करता था। अगर किसी विक्टिम को जान से मारना होता था तो आम पब्लिक के सामने उसे इस लाइन से बार बार गुजारा जाता था और जब बहुत ज्यादा कोड़े खाने की वजह से वो जमीन पर गिर जाता तो उसे उठाकर एक स्लेड पर डालकर दोबारा इस लाइन से उस वक्त तक गुजारा जाता था जब तक वो मर न जाए। फ्लेइंग इंसानों की हिस्ट्री की वन ऑफ द ओल्डेस्ट टॉर्चर टेक्निक है। इस टेक्निक का इस्तेमाल असीरियंस 800 BC में करते थे। असीरियंस उस वक्त वेस्ट एशिया के इलाकों में पाया जाने वाला एक इथनिक ग्रुप था जो उस वक्त आज के इराक, ईरान, टर्की और सीरिया में रहते थे। उस वक्त विक्टिम को टॉर्चर करके मारने के लिए एक तेज धार चाकू से उसके शिन और हिप्स में गहरे लंबे कट लगाए जाते थे। फिर इसकी स्किन को टुकड़े टुकड़े करके उसकी बॉडी से उतार दिया जाता था। आप सोच कर देखें कि ये कितना तकलीफदेह होता होगा। स्किन को उतारने के बाद
विक्टिम को किसी हुक की मदद से लटका दिया जाता था। ज्यादातर केसेस में ब्लड लॉस और पेन शॉक्स की वजह से विक्टिम कुछ घंटों में ही मर जाता था। मिडिल एजेस में लोगों को टॉर्चर करने के लिए रैक का इस्तेमाल किया जाता था। रैक एक टॉर्चर डिवाइस थी जो एक लकड़ी के फ्रेम से बनी हुई थी और इसके दोनों तरफ रोलर्स लगे हुए थे। इसके ऊपर विक्टिम को लिटाकर उसके हाथ पांव रोलर्स की रस्सी से बांध दिए जाते थे, जिसके बाद रोलर्स को घुमाया जाता था। दोनों साइड से खींचने की वजह से विक्टिम्स के मसल्स और जॉइंट्स खींच जाते थे, जिसकी वजह से विक्टिम दर्द से चीखता चिल्लाता रहता था। विक्टिम्स के मसल्स इतने ज्यादा खींच जाते थे कि वो दोबारा कभी पहले जैसे नहीं हो सकते थे और कभी कभी तो उसके जॉइंट्स उसकी बॉडी से ही अलहदा हो जाते थे। इसके बाद एग्जीक्यूशनर उसकी कमर के दोनों साइड्स को आग लगाकर जला देते थे या फिर उसके नाखून खींच लेते थे। 1980 में साउथ अफ्रीका में क्रिमिनल्स और इलीगल इमिग्रेंट्स को मारने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता था। विक्टिम को लोगों के दरमियान में लाकर खड़ा कर दिया जाता था, उसके हाथ पीछे से बांध दिए जाते थे और एक बड़ा सा टायर उसके गले में पहना दिया जाता था। इसके बाद उस पर पेट्रोल फेंककर उसे आग लगा दी जाती थी। टायर के जलते ही पिघला हुआ टायर उसकी बॉडी को भी जला देता था और 20 मिनट के अंदर अंदर वो दर्दनाक तरीके से जलकर चीखते चिल्लाते हुए मर जाता था। इस टेक्निक में विक्टिम को एक पिरामिड शेप सीट पर बिठाया जाता है जो ऊपर से बहुत नुकीली होती है। इस पर विक्टिम को बिठाकर रस्सियों की मदद से उसे उस वक्त तक खींचा जाता था जब तक ये सीट उसके जिस्म को फाड़ न दे। इस जुडास क्रेडल पर बहुत से लोगों को सजा दी जाती थी, लेकिन इसे कभी भी क्लीन नहीं किया जाता था। इसलिए अगर कोई विक्टिम इस टॉर्चर के बाद बच भी जाता था तो कुछ ही दिनों में इन्फेक्शन की वजह से उसकी मौत हो जाती थी। स्पेनिश डोंकी का इस्तेमाल स्पेनिश लोग लेट मिडल एज में किया करते थे। ये लकड़ी की बनी एक ट्रायंगुलर शेप डिवाइस थी। इसके किनारे बहुत ज़्यादा शार्प थे। इस डिवाइस के घोड़े की तरह 4 पाँव थे, या जिसे हम पोल्स भी कह सकते हैं। इस पर विक्टिम को ऐसे बिठा दिया जाता था जैसे कोई इंसान घोड़े पर बैठता है। फिर इसके दोनों पाँव के साथ भारी भरकम वजन लटका दिया जाता, जिसके बाद विक्टिम बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता था और विक्टिम को इस एम्बैरेसिंग सिचुएशन में पूरे इलाके में घुमाया जाता था। कभी कभार तो ज़्यादा वजन होने की वजह से स्पेनिश डोंकी पर विक्टिम के 2 टुकड़े हो जाते थे। हेड क्रशर एक ऐसी टॉर्चर डिवाइस थी जिसे स्पेनिश लोग क्रिमिनल्स को मौत की सजा देने के लिए इस्तेमाल करते थे। विक्टिम के मुंह का निचला हिस्सा इस नीचे वाली बार पर रखा जाता था और ये मेटल कैप उसके सर के ऊपर। फिर एग्जीक्यूशनर इस पर लगे स्क्रू को घुमाना शुरू कर देता था, जिसकी वजह से मेटल कैप और बार के दरमियान विक्टिम का सर आहिस्ता आहिस्ता कंप्रेस होना शुरू हो जाता था। सबसे पहले विक्टिम के दांत टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। उसके बाद ज्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से उसकी आंखें सॉकेट से बाहर आ जाती थी और ज्यादा प्रेशर पड़ने पर आखिर में विक्टिम का दिमाग क्रश हो जाता था, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती थी। थंब स्क्रू एक टॉर्चर डिवाइस है जो मिडिल एजेस में यूरोप में इंटेरोगेटरी टॉर्चर्स के लिए इस्तेमाल की जाती थी। इसके नीचे 2 क्रशिंग बार्स होती थी। इसके दरमियान में विक्टिम के थंब्स या फिंगर्स को रखा जाता था और फिर ऊपर लगे एक हैंडल को आहिस्ता आहिस्ता घुमाया जाता था, जिससे दोनों क्रशिंग बार्स आपस में मिल जाती थी और विक्टिम्स की उंगलियां इसके दरमियान क्रश हो जाती थी। ये दर्दनाक सजा लोगों को इसलिए दी जाती थी ताकि वो अपने जुर्म का एतराफ़ कर लें। ये एक टॉर्चर डिवाइस थी जिसे मिडल एजेस से लेकर 1800 तक यूरोप के कैद खानों में इस्तेमाल किया जाता था। इस चेयर की सरफेस पर 500 से 1500 तक कील लगे हुए थे। विक्टिम के हाथों को बांधने के लिए भी इसके ऊपर आयरन के स्ट्रैप्स लगे हुए थे। टॉर्चर को और ज्यादा सेवियर करने के लिए इसको नीचे से आग लगाकर गर्म भी किया जाता था। क्रिमिनल्स से उनके जुर्म का एतराफ़ कराने के लिए उनके सामने दूसरे क्रिमिनल्स को टॉर्चर किया जाता था, जिसे देखकर वो अपने जुर्म को मान लेते थे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।